आप सभी को मेरा नाम अनस है और आप सभी को जय भीम। तो दोस्तों यहाँ पे मैं हूँ बिहार में, यहाँ पे भगवान बुद्ध के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और यहाँ पे आप आ सकते हैं, ये हसदमपुर में है। तो चलो, और यहाँ का व्यू देख सकते हो। यहाँ पे व्यू इतना बढ़िया है, यहाँ पे इतना व्यू बढ़िया। तो चलो दोस्तों, धम्मे जी के पास चलते हैं। देखने का प्रयास किया, उसी का एक हिस्सा यानी देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे धार्मिक फायदों की तरफ। तो बाबा साहब कहते हैं, कल हमने देखा कि एक व्यक्ति और यानी समाज, ये दोनों का रिश्ता कैसे है, ये हमने कल देखा। बाबा साहब ने उदाहरण दिया, पानी का बूंद जो है सागर के पानी में डाल दो तो उसका अस्तित्व का समाज और व्यक्ति का नहीं है। हमने देखा 140 करोड़ की आज हमारी भारत देश की आबादी है, इसमें हम एक आदमी करके हम विलीन नहीं होते हैं, है ना। हमारा अस्तित्व, हमारी स्वतंत्रता ये बनी रहती है, ये कायम रहती है। और फिर बाबा साहब आगे बढ़कर, कल मैंने जिसका जिक्र किया था, लोकमान्य तिलक की जो धर्म की परिभाषा है उसका जिक्र बाबा साहब करते हैं। और उसके बाद बाबा साहब ने कोलंबिया जाके अभ्यास किया, बाबा साहब ने एमए सोशियोलॉजी किया, बाबा साहब ने एमए एंथ्रोपोलॉजी किया। तो वो अध्ययन का यानी गहरा जो समझ जो है वो यहाँ दिखाई देती है अभी। तो बाबा साहब कैसा कहते हैं, 3 अंतरराष्ट्रीय दर्जे के समाज शास्त्री, यानी समाज शास्त्र में, सोशियोलॉजी में जो बाबा साहब का अध्ययन रहा है वो यहाँ हमें पता चलता है कि कितना गहरा है। तो धर्म किस लिए होता है, धर्म का मकसद क्या है, हम लोग सब ने वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम लोग कैसे पहचानते हैं वो मैंने आपको उदाहरण दिया था पीके वाला। दाढ़ी देख लिया तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये मुसलमान है, पगड़ी देख ली तो हम ये समझ लेते हैं कि वो पंजाबी है। यहाँ पे कहीं भी लिखा तो होता नहीं है कि ये पंजाबी है, ये मुसलमान है ना। लेकिन क्या होता है, ये सारी बातें हमारा जो मन जो है, यानी प्रिजुडाइज माइंड जो है, हमारे मन में ये जो इमेज बन चुकी है, हम उसके माध्यम से यानी स्वयं ही क्या करते हैं, अपने आप को बांट लेते हैं। हम मनुष्य करके देख ही नहीं पाते हैं, है ना। हम उसकी पगड़ी देख रहे हैं, हम उसकी दाढ़ी देख रहे हैं, उसको इंसान करके नहीं देख रहे। बात समझ रही है भाई। माँ की कोख से जब बच्चा पैदा होता है तो वो, जैसे हम बौद्ध हैं, तो वो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के साथ में हाथ जोड़ के नमो तस्स भगवतो कहते हुए पैदा होता है, अल्लाह हो अकबर कहते हुए पैदा होता है, है ना। सच्चाई देखो, सच्चाई देखो ये, है ना। लेकिन हमने क्या किया, पंजाबी के घर पैदा हुआ तो पंजाबी, बौद्ध के घर पैदा हुआ तो बौद्ध। तो हमारा मन ऐसे यानी प्रिजुडाइज माइंड, पूर्वग्रह दूषित मन हमारा इस तरह से काम करता है। हम खुद ही ऐसे विभाजित हो जाते हैं हमारे पूर्वग्रह दूषित मन के कारण, है ना। इसलिए बाबा साहब वहां कहते हैं कि भाई धर्म किस लिए होता है, धर्म का मकसद क्या है। इसलिए लोकमान्य तिलक की परिभाषा वो बताते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे कोई दोष नहीं दे सकता है, क्योंकि लोकमान्य तिलक ब्राह्मण है ना, और उस ब्राह्मण ने यह परिभाषा की है। लेकिन बाबा साहब आगे कहते हैं कि इस परिभाषा में यानी पूर्णतः नहीं है, ये थोड़ी सी अधूरी है। ये परिभाषा जो प्रजा का धारण करता है वो धर्म, जो प्रजा का धारण करता है वो धर्म। इतनी सी परिभाषा लोकमान्य तिलक ने बताई है भाई। सनातन धर्म जो है उसकी ये परिभाषा बताई है ना। और बाबा साहब कहते हैं कि प्रजा का धारण करने के लिए
यानी धर्म का स्वरूप कैसे होना चाहिए, धर्म के बंधन कैसे होना चाहिए, इसकी कोई भी सविस्तर जानकारी इस परिभाषा से मिलती नहीं है। और यहाँ वो अधूरापन है। और फिर बाबा साहब ये कहते हैं कि धर्म की यानी परिभाषा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समाज शास्त्री जो है वो क्या कहते हैं। तो पहली परिभाषा बाबा साहब ने जिसका जिक्र किया ये 1936 के मुक्ति कोण पथे के उनके भाषण में, वो है हर व्यक्ति को सुख प्राप्त हो, ये धर्म का मकसद होना चाहिए। पहली परिभाषा, हर इंसान को, हर व्यक्ति यानी हर इंसान को। किस लिए दौड़ते रहते हैं हम लोग, हमारी दौड़ किस लिए रहते हैं, सुख प्राप्ति के लिए ना। भाई जिंदगी में सुख हो, शांति हो, समाधान हो, आराम हो, परिवार अच्छा रहे, है ना, समय पे दवाइयाँ मिले, हाँ, समय पे खाना मिले, कपड़ा लत्ता मिले, रहने के लिए मकान हो, है ना, ये सारी बातों के लिए ही दौड़ते रहते हैं ना हम लोग, है ना। तो हर व्यक्ति को सुख प्राप्त हो, शांति समाधान प्राप्त हो, ये धर्म का मकसद होना चाहिए। ये पहली परिभाषा बहुत सुंदर है ना। फिर दूसरी परिभाषा इससे बेहतरीन है। दूसरी परिभाषा ये कहती है मनुष्य के यानी हम सभी, हर मनुष्य, इंडिविजुअल मनुष्य के मूलभूत गुणों का विकास हो। दूसरी परिभाषा और गहराई में ले जा रही है, मनुष्य के मूलभूत गुणों का विकास हो और उन मूलभूत गुणों में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए उसे समाज की सहायता हो, यही धर्म का मकसद होना चाहिए। कितना बेहतरीन यानी परिभाषा है ना। और तीसरी परिभाषा है एक आदर्श समाज निर्माण करें, आइडियल सोसाइटी निर्माण करें, है ना, जहां भाईचारा हो, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत हो, प्यार हो, सहानुभूति हो, एक दूसरे को मदद करने की भावना हो। इस प्रकार का एक आइडियल सोसाइटी, एक आदर्श समाज निर्माण हो, यह धर्म का मकसद होना चाहिए, है ना। इसमें जो बीच वाली दूसरी जो यानी परिभाषा है उसकी तरफ थोड़ा सा विस्तार से मैं जाना चाहूँगा, है ना। तो दूसरी परिभाषा में कैसे कहा गया है कि मनुष्य के मूलभूत गुणों का विकास हो। अब सवाल है हमारे सामने कि ये मनुष्य के मूलभूत का मतलब होता है बेसिक यानी फंडामेंटल, है ना। मूलभूत का मतलब होता है बेसिक, फंडामेंटल यानी फंडामेंटल यानी कैसे। अब जैसे बच्चा पहली कक्षा में पढ़ने चला जाता है तो उसको कैसा सिखाते हैं पहली कक्षा में, 1 + 1 = 2। उसको पहली कक्षा में A + B = C ये पढ़ाते हैं क्या? ये कब आता है? A + B = C ये कहाँ आता है? 10वीं कक्षा में, है ना, समीकरण जिसे कहा जाता है ना। तो फंडामेंटल और अप्लाइड सभी शास्त्रों की रचना भाइयों तथा बहनों इस प्रकार से है। सभी ऑल यानी आप कोई भी शास्त्र ले लो, है ना, कोई भी साइंस ले लो, उसकी रचना इस प्रकार से, फंडामेंटल और अप्लाइड, है ना। तो इसमें फंडामेंटल में मूलभूत गुण क्या है मनुष्य के, बेसिक। अभी देखो कोई भी हमारे बीच में कभी आपके मन में ऐसा विचार आता है क्या, मेरा बेटा है ना ये हस्तिनापुर का डॉन बन जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा सोचते हैं कि आप लोग, हस्तिनापुर का डॉन मेरा बेटा बनना चाहिए। हाँ, मुंबई की भाषा में उसको भाई कहा जाता है ना। दाऊद भाई उधर यानी बैठे हुए है ना, जो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो देखो इसमें ये बहुत ही सूक्ष्मता से अपने मन के तरफ देखने की बात है। फंडामेंटल हमारा मन कैसे काम करता है, मूलभूत हमारा मन कैसे फंक्शनिंग यानी कार्य करता है। हम कोई भी यानी गलत या बुरा हम लोग नहीं चाहते। हमारा मन जो है
वो गलत बातें नहीं चाहता है, बुराइयां नहीं चाहता है। हमारा मन मूलतः शुद्ध है ना, वो अच्छा ही चाहता है ना। अब जैसे शादी ब्याह करने चले गए, हाँ, तो हमारे यहाँ भारतीय परंपरा के अनुसार अब वो जो लड़का जो है, तो ईमानदारी से वो लड़के के माता पिता ने बताया, भाई बेटा हमारा जापान में काम करता है और बहुत काम करना पड़ता है, 12 घंटे 15 घंटे काम करना पड़ता है, शाम को थक जाता है आने के बाद। तो वो है ना, डेली शाम को थकने के कारण थकान मिटाने के लिए वो रोज यानी मिनिमम कम से कम 200 ml दारू पी लेता है। तो आप अपनी लड़की उसको देने के बारे में सोच में पड़ जाएगी, बराबर है। अरे आज ये 200 ml पी रहा है, कल ये 500 पिएगा, हाँ, परसों ये पूरा एक बॉटल पी जाएगा, सारा परिवार दारू में बर्बाद हो जाएगा, है ना। आपके मन में ये सारे सवाल खड़े हो जाएंगे, है ना। आप सोच लेंगे कि नहीं ये गलत जगह है, ऐसे जगह मैं अपनी बेटी नहीं दे सकती, नहीं दे सकता। बताने का तात्पर्य सूक्ष्मता से अपने मन की तरफ देखने का प्रयास करें कि हमारा मन अच्छा ही चाहता है। तो ये अच्छाई या भाइयों तथा बहनों, ये कहां से पैदा होगी, ये कहां से आएगी, ये कहां से आएगी। हम सब अगर पैदाइशी हम सब अच्छे होते तो ये केंद्र की जरूरत हमको नहीं पड़ती, इस तरह से आके धम्म का अध्ययन करे, धम्म का अभ्यास करे, है ना, हमारे भीतर में प्रेरणा उत्साह जगाए, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। महात्मा फुले जी की जरूरत नहीं पड़ती, सावित्री बाई की जरूरत नहीं पड़ती, शाहू महाराज की, बाबा साहब की, हाँ, बुद्ध की जरूरत नहीं पड़ती हमें, अगर हम पैदाइशी सब अच्छे होते तो, है ना। इसका मतलब साफ है कि पैदाइशी हम अच्छे नहीं होते हैं, ये नकारात्मक यानी गुणों को, नकारात्मक भावनाओं को लेके पैदा होते हैं, है ना। नकारात्मक भावनाओं को लालच, द्वेष और अज्ञान, ये 3 यानी मूलभूत नकारात्मक भावनाएं कही जाती है, ये इसको लेकर हम पैदा होते हैं। इसलिए मूलभूत सकारात्मक गुणों का विकास हो, ये परिभाषा क्या बता रही है, मूलभूत सकारात्मक गुणों का विकास हो। मूलभूत सकारात्मक गुण कौन से हैं? हर कोई क्या चाहता है, हर कोई अभी फिलहाल ये साल में बड़ा अच्छा लगता है मुझे, यानी भारत में मोहब्बत की दुकानें खोलने का प्रयास किया गया है। आप समझ रहे हो, हाँ, राहुल गांधी जी कैसा प्रचार कर रहे थे, हम मोहब्बत की दुकानें भारत में खोलेंगे, सही बात है। तो हर इंसान जो चाहता है, मोहब्बत चाहता है, प्यार चाहता है, सहानुभूति चाहता है ना। बुद्ध के जो गुण हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, है ना, प्रज्ञा, ये मानव के, मनुष्य के मूलभूत गुण है। और परिभाषा क्या कह रही है हमें, मनुष्य के मूलभूत गुणों का विकास हो। मैत्री, बुद्ध उस स्थिति पर, यानी जब उन्हें बुद्धत्व का यानी ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्धत्व प्राप्त हो गया, वो सम्यक संबुद्ध बन गए, तो मैत्री को जो हाईएस्ट यानी ऊंचाई जो है, अंतिम सिरा जो है मैत्री का, वहां तक के उन्होंने उसका विकास किया। इसलिए बुद्ध के गुणों को महामैत्री, महाप्रज्ञा, महाकरुणा ऐसे कहा जाता है ना। और ये पॉसिबल है। बुद्ध अकेले थे क्या ऐसा करने वाले? नहीं, बुद्ध अकेले नहीं थे। बुद्ध के पश्चात हजारों लोगों ने बुद्ध के जैसे मैत्री का विकास किया, करुणा का विकास किया, वो अरहंत बन गए। बुद्ध अकेले नहीं थे, है ना। इसलिए ये पॉसिबल है। भाई बुद्ध के समय की महिलाएं विशाखा थी, पटाचारा थी, आम्रपाली थी, है ना, धम्मदीना थी, ये बहुत बेहतरीन सुंदर सुंदर भिक्खुनियों के नाम हैं, है ना, जिन महिलाओं ने बुद्ध के जैसे अरहंत बनने की जो मनोवस्था जो है उसको प्राप्त किया, अपने मन को उन्होंने शुद्ध बनाया, उस ऊंचाई को प्राप्त किया। अब ये बुद्ध के समय के हजारों की तादाद में जो लोग थे वो हमारे जैसे ही इंसान थे कि नहीं? हाँ? कि कोई अलग थे?
हमारे पास में ये 2 कान हैं। अब बुद्ध के जमाने में किसी को तीसरा कान था क्या? नहीं। है ना? तो 2 ही कान थे। अरे बहुत देर से मैं राह देख रहा था, आप बहुत देर से बात किए अभी। हैं? आज किधर है आपका ध्यान? देखा नहीं है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो ध्यान से सुनिए, हाँ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट और अच्छा सुनिए आप। तो बुद्ध के जमाने में जो इंसान थे, जो अरहंत हुए, वो हम जैसे ही लोग थे। जब हजारों की तादाद में बुद्ध के जमाने में महिलाएं अरहंत बन गई, पुरुष अरहंत बन गए, और मुझे बताने में काफी प्रसन्नता होती है, उपासकों में से अरहंत बनने वालों की संख्या ज्यादा थी। भाइयों तथा बहनों, भिक्षुओं की तुलना में भिक्षु कम संख्या में थे, लेकिन अरहंत जो बने, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, ये जो उच्च मानसिक अवस्थाएं है, इसको प्राप्त करने वालों का नंबर अगर देखते हैं तो उपासक में से भारी संख्या में लोग अरहंत हुए थे। ये कितनी बड़ी प्राप्ति है बुद्ध के जमाने की, है ना? तो ये विश्वास, ये श्रद्धा हमारे भीतर भी पैदा होना चाहिए। हम भी बुद्ध के जमाने के जैसा, हम भी श्रोतापन्न बन सकते हैं, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत हो सकते हैं। बुद्ध के जैसी मैत्री का विकास, करुणा का विकास हम भी कर सकते हैं। परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा ये कह रही है कि मूलभूत गुणों का विकास हो और उसमें परिपूर्णता प्राप्त हो। परिपूर्णता मतलब अरहंत बन जाना, है ना? परिपूर्णता का मतलब है अरहंत बन जाना, पारमिता, है ना? मैं 10 पारमिताओं का अवलंब करूंगा, ऐसे बाबा साहब ने प्रतिज्ञा 22 प्रतिज्ञा में डाली है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? पारमिता की शुरुआत, आज की शुरुआत कैसे की हमने? दान से की। दान के बारे में मैंने आपको बताया। पारमिता की शुरुआत कहाँ से होती है? दान पारमिता से होती है। धम्म जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? दान से होती है। तो इस तरह से मूलभूत गुणों में परिपूर्णता हासिल हो, इसके लिए समाज ने सहायता करना चाहिए। धर्म का मतलब यानी मकसद ये होना चाहिए। इस तरह से बाबा साहब ये 3, इस तरह से यानी हजारों की संख्या में जब लोग पैदा होंगे, तो जो तीसरी परिभाषा है, एक आदर्श समाज निर्माण करना, एक आइडियल सोसाइटी, है ना, निर्माण करना, जो एक दूसरे को सहायता करने वाली हो, प्यार करने वाली हो, दुख में सुख में एक दूसरे को यानी धीरज बंधाने वाली हो, है ना, दौड़ के जाने वाली हो मदद करने के लिए। इस प्रकार की यानी सोसाइटी बनाए। इसको बाबा साहब ने बहुत सुंदर नाम दिया, शील पर आधारित मैं नया समाज बनाऊंगा। बाबा साहब ने कैसा कहा? शील पर आधारित, सदाचार पर आधारित, नीतिमत्ता पर आधारित मैं नया समाज बनाऊंगा, है ना? इस तरह से ये 3 परिभाषा हम यानी महत्वपूर्ण बाबा साहब बताते हैं। और आगे चलते हैं तो संदेश बाबा साहब का इसमें से हम क्या लेते हैं? अगर इस परिभाषा के अनुसार हम धर्म की तरफ देखते हैं, विश्व के जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों के तरफ इस परिभाषा के प्रकाश में अगर हम देखते हैं, है ना, तो क्या नजर आएगा? व्यक्ति को विकसित होने के लिए कोई भी महत्वपूर्ण स्थान किसी भी धर्म ने नहीं दिया है, मात्र बौद्ध धर्म के सिवा। बौद्ध धर्म ये अकेला ऐसा धर्म जो है, विचार जो है, वो व्यक्ति विकास की बात करता है, वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करता है ना, व्यक्ति विकास की बात करता है। अन्य सारे धर्म व्यक्ति विकास की बात नहीं करते हैं, है ना। और हिंदू धर्म खास करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 यानी वर्गों में विभाजित है, वो व्यक्ति को कोई स्थान नहीं है। और इसलिए बाबा साहब निर्णय पर आते हैं कि जिस धर्म में व्यक्ति विकास की कोई बातें नहीं है, व्यक्ति विकास को कोई स्थान नहीं है, ऐसा धर्म मुझे मान्य नहीं है, ऐसा धर्म मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। बाबा साहब की ये भूमिका रही है।
और फिर आगे बाबा साहब ले चलते हैं कि बौद्ध धर्म को अपनाने से यानी एक यानी धार्मिक क्या फायदे होंगे। तो फिर बाबा साहब क्या बताते हैं आगे, बाबा साहब ये बताते हैं कि मनुष्य के विकास के लिए किन बातों की जरूरत होती है, एक मनुष्य करके विकसित होने के लिए किन बातों की जरूरत होती है। और वहां बाबा साहब जिक्र करते हैं स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये तीन यानी मूल्य जो है वो मनुष्य को इंडिविजुअल करके, व्यक्ति करके विकसित करने के लिए सहायता यानी करते हैं। इसलिए यहाँ बाबा साहब की उस दृष्टि को मैं यानी फिर से आपके सबके सामने साझा करना चाहता हूँ, जो 1950 का आर्टिकल है बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, है ना। उसमें बाबा साहब ने जिक्र किया है, अगर आपके सामने सवाल उत्पन्न हो जाता है कि कौन सी विचारधारा को अपनाया जाए, ये तो हम सबकी स्वतंत्रता है ना, हमें जबरदस्ती नहीं है कि भाई बुद्ध को ही अपनाओ आप, ये हमारी स्वतंत्रता है ना। तो बाबा साहब वहाँ कहते हैं कि अगर हमारे सामने ये सवाल खड़ा हो जाता है कि कौन से विचारों को मैंने अपनाना चाहिए, तो बाबा साहब 4 कसौटियाँ बताते हैं। वो 4 कसौटियों पर सारे धर्मों के तरफ देखने का प्रयास करें और फिर निर्णय ले, है ना, फिर डिसीजन ले, निर्णय ले कि कौन सा विचार मैंने अपनाना चाहिए, है ना। तो पहली बात, पहली कसौटी, पहली टेस्ट यानी विचार स्वीकार करने के लिए बाबा साहब कहते हैं इस आधुनिक दुनिया में, इस आधुनिक यानी साइंस की, विज्ञान की दुनिया में, ये डिजिटल वर्ल्ड में, है ना, बाबा साहब कहते हैं आने वाला युवा, है ना, वो सोचेगा, वो वैज्ञानिक यानी तरीके से प्रभावित होगा, है ना। इसलिए बाबा साहब ये 4 कसौटियाँ बताते हैं, 4 टेस्ट बताते हैं। तो पहली टेस्ट क्या है, पहली कसौटी क्या है, धर्म ने नीतिमत्ता का पुरस्कार करना चाहिए। नीतिमत्ता को, सदाचार को, यानी हम जिसे हमारी बौद्धों की जो एक अपनी लैंग्वेज है, भाषा जो है, जिसे हम पंचशील कहते हैं, त्रिशरण पंचशील कहते हैं, तो ये शील जो है जिसको नीतिमत्ता कहा जाता है, सदाचार कहा जाता है ना, तो ये नीतिमत्ता धर्म का केंद्र बिंदु हो। जो भी धर्म नीतिमत्ता को छोड़कर काम करेगा वो भविष्य में जीवित रहने की ताकत नहीं रखता है। ये बाबा साहब की दृष्टि है ना। उस आर्टिकल का समापन बाबा साहब ने कितना सुंदर किया है ना। बाबा साहब कहते हैं बुद्ध को ऐसा करते हुए डर क्यों नहीं लगा कि ये सारे जो हैं यानी मोहम्मद पैगंबर, जीसस क्राइस्ट और हिंदू धर्म के जो संस्थापक जो है वो जो भी है ना, ऐसे ये सब लोगों को यानी साइड में रखकर तथागत ने अपना खुद का स्थान ईश्वर के जैसा मजबूत ना करते हुए नीतिमत्ता को, सदाचार को धम्म का केंद्र बनाया। और ऐसा करते हुए यानी बुद्ध को डर क्यों नहीं लगा, ये बाबा साहब यानी सवाल खड़ा करते हैं। और फिर बाबा साहब इतना बेहतरीन उसका जवाब देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध को ये प्रचंड विश्वास था, जब तक इस जमीन पर यानी पूरा विश्व ले लो, ये प्लैनेट जो है, पृथ्वी जो है जहाँ हम रहते हैं, इस जमीन पर जब तक आपके जैसे, मेरे जैसे, आपकी जैसे यानी दो यानी ये पाँव वाला प्राणी जिंदा है, ये दो पाँव वाला प्राणी है मनुष्य। मनुष्य जब तक इस जमीन पर जिंदा है तब तक उसके जीवन में बहुमूल्य क्या है, एक दूसरे के साथ में व्यवहार कैसे करना। जब भी हम इकट्ठा आते हैं, अभी परिवार है ना, अब परिवार में जैसे आपकी बहन जी, आपकी बेटी यानी 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ रही है ना, तो सुबह हो गई और रात में आपको बहुत खांसी आ गई, थोड़ा सा
यानी शरीर में कुनकुनापन लगा, बुखार सा लगा, तो सुबह आपका कोई मन नहीं कर रहा था खाना बनाने के लिए, है ना। तो अब 12वीं कक्षा में बेटी पढ़ रही, तो आपकी अपेक्षा क्या रही थी? बेटी ऐसा करना, रात में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह थोड़ा सा हाथ बटा ले, खाना बना ले और फिर कॉलेज चली जा। ऐसा आएगा ना मन में? बेटी कहेगी अम्मा ये सब कुछ मेरे से नहीं होगा, मैंने पहले से अपने दोस्तों को बता रखा है, मुझे जल्दी जाना है कॉलेज में, वो तू ही संभाल लेना जो कुछ है वो, और चली गई। हाँ? है ना। तो उसके जाने से पहले उसने ऐसा जब कहा और आपको गुस्सा आ गया, तो आपको मन करेगा चाटा लगो? बराबर है ना। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है ना, व्यवहार कैसे करना है ना। गुस्सा तो आएगा, बच्चे हैं वो बराबर व्यवहार नहीं करेंगे, हस्बैंड वाइफ है, हाँ गलतियां होगी, एक दूसरे के प्रति गुस्सा तो निर्माण होगा, जो चीजें पसंद नहीं आएगी, भीतर में काफी अपेक्षाएं रहती हैं और वो पूरी नहीं होती है, तो एक दूसरे के प्रति नाराजगी आती है। तो फिर भाई थप्पड़ लगाना ये सोल्यूशन है क्या? उससे तो परिस्थिति और भी बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, बराबर है ना। तो बुद्ध को ये प्रचंड विश्वास था कि हमें समाज में, परिवार में रहते समय सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है? एक दूसरे के साथ में मैत्री से व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ में सम्मानजनक व्यवहार करें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, आने वाले रिश्तेदारों की आवभगत करे, है ना। तो ये बातों की जरूरत है। बुद्ध को इसका प्रचंड विश्वास था, जब तक ये मनुष्य जिंदा है उसको व्यवहार कैसा करे, और ये व्यवहार कौन सिखाता है? सदाचार, पंचशील, है ना। पंचशील हमें व्यवहार में प्रशिक्षित कराता है, और गहराई से हमने अच्छा व्यवहार कैसा करना चाहिए इसका प्रशिक्षण हमें पंचशील देता है। हम ये समर्पित हो जाते हैं 10 शीलों को, यानी काया के 3 शील, वाणी के 4 शील और मन के 3 शील। हम ये 10 शील को प्रतिज्ञाबद्धता अपनाते हैं। दुनिया में चाहे कितनी भी यानी उलाढाल हो जाए, है ना, कितना भी संकट आ जाए, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा होती है कि भाई 10 शील के प्रकाश में मैं अपना जीवन यानी चलाऊंगा, है ना। हम कम ज्यादा हो सकते हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम दावा नहीं करते हैं, हम अभी परफेक्ट बनने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए गलतियां हमसे भी हो सकती है। तो बताने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध को प्रचंड विश्वास या बुद्ध की श्रद्धा क्या थी कि मनुष्य को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? ईश्वर की नहीं है ना। ईश्वर इसका प्रशिक्षण नहीं देता है। समाज में बेटे के साथ व्यवहार कैसे करना, है ना, हस्बैंड के साथ में व्यवहार कैसे करना, समाज में रिश्तेदारों के साथ में, भाई सब्जी भाजी खरीदने चले गए, कार्यालय में काम करने चले गए, आपकी जो हायर अथॉरिटी है उसके साथ में व्यवहार कैसे चलाना, ये सारा प्रशिक्षण जो है हमें शील देता है, पंचशील देता है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध ने यानी नीतिमत्ता को धम्म का केंद्र बनाया, सदाचार का यानी केंद्र बनाया। इतनी खूबसूरती के साथ में बाबा साहब लिखते हैं, और फिर उसकी समाप्ति बाबा साहब इस तरह से करते हैं। बौद्धों का पहला कर्तव्य क्या है? बौद्धों का पहला कर्तव्य क्या है? पहली ड्यूटी क्या है बौद्धों की? तो एक अच्छा बौद्ध बनना, एक अच्छा बुद्धिस्ट, एक अच्छा बौद्ध बनना, है ना। तो अच्छा बौद्ध किसे कहेंगे? करते हैं, है ना, लोगों के बीच में रहते हैं। तो ये जो 15-16 घंटे जो है व्यवहार करते, ये 15-16 घंटे शील के अनुसार व्यतीत करे, जीवन जिए, है ना। तो पहला बौद्धों का कर्तव्य क्या है? अच्छा बौद्ध बनने का मतलब होता है शील को अपने जीवन का केंद्र बनाए और शील के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। और फिर बाबा साहब कहते हैं
कि भाई बौद्धों का दूसरा कर्तव्य क्या है, तो बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करे से यानी पूरा काम हो गया ऐसा मत समझिए। तो बाबा साहब बता रहे हैं अच्छा बौद्ध होने के साथ साथ दूसरा कर्तव्य है बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में योगदान दे, आप प्रचार करें, है कि नहीं। अब यहाँ फिर से बात आ जाती है कि प्रचार प्रसार में योगदान देने के लिए आपको प्रशिक्षित होना पड़ेगा कि नहीं। आप प्रचार कैसे करोगे, है ना। आपको आनापान सती से लाभ हो गया, आपको मैत्री भावना से लाभ हो गया, आप आनापान सती मैत्री भावना अच्छा पढ़े लिखे तो आप नए आदमी को बता सकते हो, लेकिन आपको ही आता नहीं है तो आप कैसे बताओगे। अपने जिंदगी में शील क्या कीमत रखता है ये आप ही समझ नहीं पाए तो दूसरे को कैसा बताओगे, घर में बेटे को कैसा बताओगे, है ना। पेरेंट करके यानी माता पिता करके ये माता पिता का बड़ा कर्तव्य बन जाता है कि धम्म को शील को बुद्ध के गुणों को अच्छी तरह से समझ ले ताकि बेटे को दे सके, बेटी को पढ़ा सके, दे सके, है ना। तो इसलिए यानी दूसरा कर्तव्य जो है बौद्ध धम्म में प्रचार प्रसार करने में ये सारी बातें आती है कि भाई आप अपने बेटे को भी पढ़ा सकते हो, बेटी को भी पढ़ा सकते हो। हाँ, अच्छा जीवन जीना ये हर किसी की जरूरत है ना। और फिर परिवार के बाहर निकलकर समाज में पढ़ा सकते हो, समाज में दे सकते हो और लोगों को इस दिशा में लेके आ सकते हो। और जेसुइट के जैसा कल जो भाई साहब ने बोला, अगर हम इतना, मुझे लगता है छोटा सा यानी मकसद लेना चाहिए, बड़े बड़े मकसद नहीं लेना चाहिए, है ना। छोटा सा मकसद, छोटा सा हमारे मनुष्य करके जीवन का सबसे श्रेष्ठ पुण्य क्या होता है, तो धम्म मार्ग पर लोगों को ले आना। किसी मनुष्य के जीवन में धम्म मार्ग का प्रवेश हो जाना, उसकी धम्म के ऊपर श्रद्धा बढ़ना, विश्वास बढ़ना और वो धम्म के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार हो जाना। ऐसे 10 भी आदमी एक साल में यानी 10 भी आदमी मिल गए तो आपके जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म आपने कमाया, ऐसा आपको आपके जीवन को मतलब प्राप्त हो सकता है ना। इस तरह से गहराई में इसे समझने की जरूरत है ना। तो दूसरा कर्तव्य कैसे बताया, बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार में योगदान दे। अंतिम छोटी सी लाइन है, उसको बाबा साहब कहते हैं यही सच्ची मानव सेवा है। क्या कहा बाबा साहब, हजारों साल आगे देखने वाले दृष्टा है ना, हजारों साल आगे देखने वाले दृष्टि प्राप्त दृष्टा है। ये महापुरुष कहता है यही सच्ची मानव सेवा है। लोगों को कल्याण कहाँ होता है, भलाई कहाँ होती है, उसकी दिशा देना, लोगों को उसकी दृष्टि देना, यही सच्ची मानव सेवा है। लोगों को धम्म मार्ग पर ले आना। इस तरह से यानी बाबा साहब कहते हैं कि नीतिमत्ता जो है ये धर्म की पहली कसौटी है। धर्म कौन सा स्वीकार करना चाहिए, जो नीतिमत्ता को, शील को केंद्र बिंदु मानता है, सर्वोच्च स्थान देता है। और हिंदू धर्म में नीतिमत्ता का स्थान कैसे है, इसका उदाहरण बाबा साहब ने दिया। कैसा उदाहरण बाबा साहब ने दिया, हमारे बीच में से बहुत सारे लोग गाड़ी में बैठे, ट्रेन में, है ना। ट्रेन देखी है ना सबने, है ना, कि यहाँ है कोई जिसने ट्रेन नहीं देखा अभी तक, है? तो ट्रेन सबने देखी है। तो ट्रेन कैसी होती है, डिब्बे लगे होते हैं ना, एक एक को डिब्बे अटैच किए हुए लगाए जाते हैं। बाबा साहब कहते हैं हिंदू धर्म में, मुसलमानों में, ईसाइयों में नीतिमत्ता ये केंद्र बिंदु नहीं है, नीतिमत्ता को प्रमुख स्थान नहीं है। ये सभी शास्त्रों में प्रमुख कौन है, ईश्वर है। केंद्र स्थान किसका है, ईश्वर का है, नीतिमत्ता का नहीं है। नीतिमत्ता, सदाचार, भलाई ये ट्रेन के डिब्बों के जैसा उसमें जोड़ा गया है। जब मर्जी चाहे उसको निकाल लो और जब मर्जी चाहे नीतिमत्ता को जोड़ दो, है ना। नीतिमत्ता का स्थान जो है
वो सेकेंडरी है, वो दुय्यम है, वो प्रमुख नहीं है। किसी भी अन्य धर्मों में मात्र बुद्ध का विचार, बुद्ध का धम्म ऐसा है जो शील को, नीतिमत्ता को केंद्र स्थान देता है। तो आप क्या चाहेंगे? अपनी जिंदगी, अपना मनुष्य जीवन, अपने आने वाले बच्चे, अपनी पीढ़ियां इस तरह से शील को केंद्र में रखकर अच्छा जीवन जीना चाहेंगे, या फिर यानी वो जो दूसरा रास्ता अपनाना चाहेंगे? ये चॉइस जो है ये हम सभी की, आपकी है। चुनाव आपको करना है। बाबा साहब का और बुद्ध का इतना खूबसूरत और बेहतरीन विचार अपनाकर इसमें योगदान दे, ये आपकी चॉइस है। दूसरी कसौटी क्या बताई है? धर्म का स्वीकार करे। दूसरी कसौटी बताई है कि जो धर्म स्वातंत्र, समता, बंधुता का पुरस्कार करता है वही जीवित रहेगा, वही जीवित रखने की ताकत रखता है। स्वातंत्र, समता और बंधुत्व, है ना? और यही बातें 1936 का ये जो बाबा साहब का भाषण जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, धार्मिक विकास कौन सा होगा, मनुष्य करके कैसे विकसित होगे, मनुष्य के विकास के लिए कौन सी बातों की जरूरत है, वहां बाबा साहब आते हैं। मनुष्य के विकास के लिए उसको चाहिए स्वतंत्रता, उसको चाहिए समता और उसको चाहिए बंधुता, है ना? ये तीन जीवन मूल्य यानी मानसिक है। इसलिए उसे बाबा साहब ने क्या कहा? धार्मिक विकास, आंतरिक विकास, मानसिक विकास, है ना? धर्म के माध्यम से हमें क्या फायदा होगा? हम व्यक्ति करके सोचने लगते हैं, इंडिविजुअल करके हमारी सोच विकसित होती है, हम किसी के प्रभाव में नहीं जा सकते हैं, है ना? इन बातों के लिए हमारा मन स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब कैसा कहते हैं? ये फिर से कल के जैसा मैं बोलना चाहूंगा, है ना? कलेजे को छेद करने वाले बाबा साहब के विचार, है ना? कलेजे को छेद करने वाले। यहाँ बाबा साहब क्या कहते हैं? जो मनुष्य मन से स्वतंत्र नहीं है वो जिंदा हो। आपके पड़ोस में अफ्रीका से आई हुई धर्मचारी नहीं बैठी है, इस बाजू में अमेरिका से, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड में से, लंदन से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से आए हुए धर्मचारी हैं आपके अगल बगल में बैठे हुए हैं। क्या नजारा हो, हा? विश्व के बौद्ध, है ना, आपके साथ में बैठे हुए हैं। आपको कैसा लगेगा? आपका मन प्रसन्नता से झूम उठेगा, है ना? एक वैश्विक बौद्ध संघ का मैं सदस्य हूँ। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और जबरदस्त मजबूत होगा। ये त्रिरत्न बौद्ध संघ, बौद्ध महासंघ की वो ताकत है ना? तो इसलिए धम्म स्वतंत्रता, समता और बंधुता का पुरस्कार करने वाला बुद्ध का धम्म होने के कारण आज उर्गेन संरक्षित जी ने और बाबा साहब की दृष्टि से इस संघ का निर्माण होने के कारण विश्व में इस प्रकार के यानी लोग अलग अलग यानी कल्चर, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग देश, वो सबसे लोग आगे आए, इस तरह के धर्मचारी बने और बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में विश्व में योगदान दे रहे हैं, है ना? किस वजह से? धम्म का तत्व क्या है? कसौटी दूसरी क्या है? स्वातंत्र, समता, बंधुता, है ना? इसको थोड़ा सा और विस्तारित स्वरूप से हम दोपहर के भी सत्र में और शाम के भी सत्र में यानी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो बाबा साहब क्या कह रहे हैं? धम्म की कसौटी कौन सी दे रहे हैं? स्वतंत्रता, समता, बंधुता का पुरस्कार करने वाला धम्म जो है भविष्य में जीवित रहेगा और वो मात्र बुद्ध धम्म है, मात्र बुद्ध धम्म है। ये बातें अन्य धम्मों में यानी नहीं है। ऐसा छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ और मैं रुकना चाहूँगा समय को ध्यान में रखते हुए। अब जैसे कि देखो, कुरान में ये लिखा है जो मोहम्मद को मानता नहीं है वो काफिर है। क्या शब्द प्रयोग है? काफिर। काफिर है। काफिर का मतलब क्या होता है? जानते हो आप काफिर का मतलब क्या होता है? नहीं। काफिर का मतलब होता है वो दुश्मन है,
वो धरती पे जमीन पे रहने का लायक नहीं है, तलवार निकाल के उसकी गर्दन कलाम कर देनी चाहिए। कैसा लगता है आपको? आपकी स्वतंत्रता है? नहीं है। हमने एक शब्द प्रयोग देखा है, कट्टरवादिता। बराबर है, ये कट्टरवादिता चाहे इस्लाम की हो, ईसाइयों की हो, सिखों की हो, चाहे बौद्धों में गलती से आ जाए, ये कट्टरवादिता धर्म को नष्ट करती है। ये कट्टरवादिता धर्म को नष्ट करती है, मनुष्य की स्वतंत्रता को छीन लेती है। इसलिए हमने बहुत ही सतर्क रहने की, सजग रहने की यानी आवश्यकता होती है। इसलिए यानी बाबा साहब ने धर्म के विचारों को सोच समझकर गहरा अध्ययन करके हम सभी के सामने यानी रखा है। तो 4 कसौटियों में हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमारी स्वतंत्रता बनी रहे, कायम रहे। बराबर है। इधर आएंगे तो यहाँ क्या कहते हैं, जिस हिंदू धर्म का त्याग करके हम बौद्ध बन गए, तो भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान करके मैंने बनाया है। और बाबा साहब का स्टेटमेंट क्या है, बाबा साहब का वाक्य क्या है, भगवत गीता के माध्यम से फिर से जाति व्यवस्था कायम रखने में ब्राह्मणों को सफलता मिल गई। भगवत गीता के माध्यम से मैंने क्या किया है, ईश्वर के द्वारा। भाई आप कौन होते हो, आपको तो ईश्वर ने पैदा किया, तो ईश्वर के खिलाफ जाओगे आप? आपकी ताकत है ईश्वर के खिलाफ जाने की? जैसा वो बताया मैंने कि आप सब काफिर हो, धरती पे रहने के लायक नहीं हो, है ना, मोहम्मद को नहीं मानते हो आप। हाँ, जीसस कहता है सारे के सारे मनुष्य जाति के लोग पापी हैं। आपको अच्छा लगता है क्या? हाँ? नहीं, बराबर है ना, हमारी लड़ाई तो उनसे जिनकी बाबा साहब से लड़ाई थी। बिल्कुल सही बात है। वही बाबा साहब भारतीय बौद्ध महासभा की, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की घटना में एक धार्मिक संस्था ने भारत में बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए क्या करना चाहिए, तो सारे धर्मों का अभ्यास करना चाहिए। ये उद्देश्य दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इसको हम कैसा भूल सकते हैं। जहां पर भी आपको मौका मिलता है, आपका अगर अध्ययन रहेगा तो आप मैत्रीपूर्ण तरीके से आप चीजें बता सकते हो, रह सकते हो। हमारा मकसद यानी उन पे क्रिटिसिज्म करना हमारा मकसद ये नहीं है, बाबा साहब का मकसद ये नहीं है। बाबा साहब का मकसद है एक धार्मिक संगठन बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जब हमारा प्रचारक कार्यकर्ता काम करेगा, तो उसको अगर अभ्यास नहीं है तो कैसे समझाएगा, किस प्रकार से उसका परिवर्तन कराएगा। आप बौद्ध धम्म यानी सर्वश्रेष्ठ विचार है, इस विचार के तरफ आप कैसा आकर्षित करोगे? इस मकसद से आप उसका अध्ययन करते हो, इस मकसद से आप उसे समझाने का प्रयास करते हो, ना कि क्रिटिसिज्म से, ना कि विरोध से। मनुष्यता के लिए बुद्ध का विचार सर्वश्रेष्ठ विचार कैसे है, इस यानी मकसद से आप ये सारी बातें करते हो। ना कि किसी पे टिप्पणी करना है, ना कि किसी पे क्रिटिसिज्म करना है। आपको बुद्ध जो है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष कैसे है और वो विचारधारा सबसे श्रेष्ठ कैसे है, इस मकसद से उसका तौलनिक अभ्यास करना, उसका यानी कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक अभ्यास करना, ये ऑब्जेक्टिव भारतीय बौद्ध महासभा के मकसद में। यानी भारतीय बौद्ध महासभा यानी क्या, धार्मिक संगठन। किसने बनाया? बाबा साहब ने बनाया। उसके ऑब्जेक्टिव में बाबा साहब ने ये सारी चीजें दी है, लिखी है। तो हमारा मकसद क्या है, यानी तुलनात्मक कंपैरेटिव आपका स्टडी हो, आपको पता रहे। हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते, हम किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते, लेकिन आपको वो अभ्यास तो होना चाहिए, है ना। इस मकसद से हम ये सारी बातें करते हैं। इसलिए जब बाबा साहब ने
आर्टिकल जब लिखा तो बाबा साहब ने भी यही सेम बातें लिखी, है ना। अब बाबा साहब तो हमारे बीच में है नहीं, है कि नहीं ना। तो बाबा साहब रहते तो बाबा साहब के भी वो आप सवाल पूछ लेते थे कि भाई बाबा साहब ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप, है ना। ईसा के बारे में, मोहम्मद के बारे में आप इतना यानी क्यों यानी क्रिटिसाइज कर रहे हो। अब बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, अब उनको पूछने के लिए उधर ऊपर जाना पड़ेगा। हमारी लड़ाई है ना, आपकी बात सच है, बिल्कुल आपसे मैं यानी दुमत नहीं हूँ, आपकी बात सच है। और हमारी लड़ाई जो है वो समता की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जो इक्वलिटी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जो है फ्रीडम की लड़ाई है। इसलिए जी 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 नहीं, यहाँ हम लोग अभी समय बहुत हो रहा है, हम अभी रुकेंगे और बाकी जो बची हुई बातें हैं उसको दोपहर के सत्र में और शाम के सत्र में देखने का प्रयास करेंगे। तो मैंने खाली 2 कसौटियाँ बताई है। पहली कसौटी जो बाबा साहब ने बताया यानी कौन सा धर्म अपनाना चाहिए जो नीतिमत्ता का पुरस्कार करने वाला हो, और दूसरी कसौटी मैंने बताई समता, स्वतंत्रता, बंधुता, यानी जो धर्म पुरस्कार करता है वो यानी हमने अपनाना चाहिए। और उसके पहले मैंने बताया कि धर्म का मकसद क्या है, यानी व्यक्ति मात्र के यानी हर मनुष्य के मूलभूत गुणों का विकास हो और उसमें परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए उसको सहायता हो, ऐसे यानी धम्म का, ऐसे विचार का यानी हमने स्वीकार करना चाहिए। तो भाइयों तथा बहनों यहीं रुकना चाहूँगा, आप सभी ने शांति से सुन लिया, सबका धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।